गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। एंड आज दिन है 4 अगस्त शुक्रवार और ये ब्लॉग है कल बृहस्पतिवार का। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मैं कर रही थी सुबह की क्लीनिंग। और क्लीनिंग करते करते एक चीज़ मुझे ध्यान में आ गई थी। कल एक सब्सक्राइबर्स का कमेंट आया था मुझे कि तारीख तो आपने ठीक डाली है बट जो साल है वो गलत डाल दिया था, मतलब 2023 को 2024 कर दिया था मैंने। तो वो मिस्टेक से हो गया था। एंड मुझे जब मैं वीडियो अपलोड कर रही थी ना तब मुझे पूरा अच्छे से ध्यान था, फिर मैं दोबारा एडिट नहीं कर पाई क्योंकि टाइमिंग हो गया था वीडियो अपलोड करने का। फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं आज कौन कौन मेरे ब्लॉग को अच्छे से देखेगा, यानी पूरी जो चीज़ें मैं लिखती हूँ, क्वेरी वगैरह जो भी होती हैं और मेरी जो भी कंटेंट होते हैं, जो भी मेरी स्पीच होती है वो कौन सुनेगा अच्छे से। तो वो मुझे कमेंट भी करते हैं, जो ब्लॉग को पूरा देखते हैं जो व्यूअर्स, वो कमेंट करते हैं कि मैं वीडियो के अंदर क्या स्पीच दी हूँ, क्या मैं बोली हूँ, किस चीज़ के बारे में मैं बात करी हूँ। और वो सारी चीज़ें मुझे पता लगती हैं फिर बाद में जब आप लोगों के कमेंट आते हैं तो फ़िलहाल मैं वो बाई मिस्टेक ही की थी। जब मैंने मतलब जानबूझ के नहीं लिखा था, गलती से लिख गया था मुझसे जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो। एंड यहाँ पे मैंने लगा दी है मशीन। और वीरवार को वैसे मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ, लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि माइंड में ना बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी फीलिंग होती है। जब गंदे कपड़े पड़े हों ना मशीन में तो अच्छा नहीं लगता है। और हस्बैंड को फिर डेली यूज़ के लिए कपड़े चाहिए होते हैं। तो कल मैं कपड़े नहीं धो पाई थी क्योंकि ध्रुव की तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई थी। और जब बाबू की तबीयत ख़राब होती है तो मैं कपड़े वगैरह मशीन वगैरह नहीं लगाती हूँ, मतलब ज़्यादा काम नहीं फैलाती, बस खाना पीना बनाना और झाड़ू पोछा इतना ही काम मैं कर लूँ, यही बहुत है। और ध्रुव के साथ मुझे ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है। तो यहाँ मैंने अभी मशीन लगा दी है, थोड़ा सा मशीन को क्लीन कर दिया था। जो पानी के धब्बे वगैरह लगे होते हैं उनको क्लीन करके और मशीन लगा के मैं अभी बैठ गई हूँ 2 गिलास पानी पी के। बस थोड़ा सा मेडिटेशन करूँगी। रात को भी ध्रुव लगभग 12-11 बजे सोया था, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब नींद पूरी नहीं हो पाती है, कभी कभी ऐसा होता है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो। और आज मुझे जल्दी वैसे कपड़ों के लिए ही उठना पड़ा था, 2-3 वॉश के कपड़े हैं लगभग, तो मैं ज़्यादा मतलब दिखाती नहीं हूँ आपको, बहुत शॉर्टली दिखाती हूँ। तो बस यहाँ कर रही हूँ मैं अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम करने से ना हमारा माइंड शांत रहता है और पूरे दिन मतलब हम कामों को कैसे अपने मैनेज करते हैं वो भी ठीक रहता है। और साथ साथ में और भी जो हमारे सर दर्द की हल्की फुल्की परेशानियाँ होती हैं ना वो भी हो जाती हैं। और जो भी यूट्यूबर हैं वो आपको पता ही है, ज़्यादातर मोस्टली जो उनका टाइम है ना वो फ़ोन में ही कटता होगा। मेरा भी कटता था बट अभी मैंने कुछ स्किप कर दिया है, फ़ोन को मतलब कम कर दिया है चलाना। और मैं बस इतनी देर ही फ़ोन उठाती हूँ जितनी देर मैं वीडियो एडिट करती हूँ या फिर थंबनेल बनाती हूँ। बाकी टाइम तो मेरा जो फ़ोन है वो ब्लॉगिंग पे ही रहता है। और कभी कभार जैसे भजन वगैरह सुनने हो, देखने हो, तब मैं देख लेती हूँ। हाँ, ये है कि पहले के अकॉर्डिंग अब मैंने फ़ोन चलाना बहुत कम कर दिया है, तो इसीलिए आइज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं मेडिटेशन, योगा और कुछ कुछ मैं यहाँ स्ट्रेचेस भी कर ले रही हूँ। इससे क्या होता है पूरे दिन हम लोग एक्टिव रहते हैं और काम भी अच्छे से हो जाते हैं। फ़िलहाल मैं आ गई थी नहा के यहाँ पे और लाल वाली साड़ी पहन ली थी। तो मैंने कहा था ना आपसे, जिस दिन मैं साड़ी वेयर कर लूँ उस दिन गर्मी भी कुछ ज़्यादा होती है और मुझे भी काम कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो मैंने जैसे ही साड़ी पहनी तब भी धूप इतनी तेज़ निकल के आई कि पूछिए मत। अब पहन ली थी तो अब पता नहीं कब तक के लिए पहनी थी। फ़िलहाल ये जा रहे थे नहाने के लिए, तो मैंने कहा चलो आप इतने नहा के आओ, मैं झटपट से पूजा कर लेती हूँ क्योंकि इनको कभी अभी निकलना था किसी काम से। तो बस फटाफट से बाल बनाऊँगी जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ। मेकअप वगैरह मैं करती नहीं हूँ, आप सभी को पता है, क्योंकि मैं बस हल्का फुल्का जो भी ये फेयर लवली का क्रीम होता है ना वो भी कभी कभार लगाती हूँ, जो कभी जैसे मैं कोई अच्छी ड्रेस वेयर कर लूँ तब लगा लेती हूँ, नहीं तो मोस्टली मैं ऐसे ही रहती हूँ। क्योंकि मेरे ना हल्के फुल्के दाग हैं फेस पे, जो क्रीम लगाने से ना और ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं क्रीम को हमेशा अवॉइड करती हूँ और कभी कभार लगा लेती हूँ, जैसे मुझे कहीं बाहर जाना हो या फिर अपने आप के लिए थोड़ा सा रेडी होना हो तो मैं लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ फटाफट से तैयार हो गई हूँ, बाल वाल बना लिए हैं अच्छे से और जाऊँगी अभी सीधा मंदिर में। तो सुबह की पूजा करूँगी, उससे पहले वहाँ कपड़े भी ड्रायल हो गए थे, मशीन बोल गई थी, मतलब बोल जाती है मशीन जब कपड़े ड्रायल हो जाते हैं या धुल जाते हैं तो मैंने सोचा पहले कपड़े डाल आती हूँ, क्योंकि मौसम का आजकल कोई पता नहीं होता कब बारिश हो जाए
और मोस्टली बारिश हो ही जाती है दिन भर में, 1-2 बार तो हमारे यहाँ पे बारिश आ ही जाती है और ऐसी बारिश आती है कि गर्मी करके जाती है भयंकर वाली। तो फ़िलहाल मैं यहाँ डाल गई थी कपड़े और कपड़े डालने के बाद ही मैं जाऊँगी अभी पूजा करने। तो जल्दी जल्दी डाल रही थी, बस धूप जो थोड़ी बहुत धूप है वो लग जाए। तो वैसे तो मैंने ड्राई कर दिए थे, जल्दी ही सूख जाएंगे। और पानी तो मैंने 2 गिलास सुबह ही पी लिया था। और रही बात ड्रिंक की, जो मॉर्निंग ड्रिंक मैं लेती हूँ वो मैं लूँगी बाद में। पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये ग्लोए काढ़ा है, जो मैंने कल ही मंगवाया है और कल भी लिया था, आज भी लिया है, मतलब अभी दूसरी डोज़ है। और सुबह खाली पेट ले लेते हैं ना तो ये बहुत अच्छी रहती है। कोई भी किसी तरह का शरीर में दर्द हो ना वो भी ठीक हो जाता है। और ग्लोए तो सभी को फ़ायदा करती है, बहुत अच्छी होती है। और इस टाइम पे सावन के महीने में ना बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह भी चलते हैं और हल्की फुल्की गले में खराश सी हो जाती है, उसी से ही सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ टाइम से पहले ही मंगवा ली थी हस्बैंड से कि मुझे गिलोय ला दो एक, और बाबू को भी 1 आध चम्मच कभी कभार दे दूँगी। पुराना कोई भी फ़ीवर वगैरह होता है ना तो इससे निकल जाता है, मतलब फ़ीवर होगा ही नहीं आपको। मौसम की जो भी गंध होती है ना वो आपको असर नहीं करेगी अगर आप गिलोय टाइम से पहले लेना शुरू कर दोगे तो बस यहाँ मैंने गिलोय ले ली है और पानी में डाल के ज़्यादा कड़वी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैंने पानी में डाल के ली है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे ही भी ले लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। और ख़ासकर जो नीम वाली गिलोय होती है ना वो बहुत कड़वी होती है और वो असर भी बहुत जल्दी करती है। अगर किसी को फ़ीवर है ना तो वो बहुत जल्दी उतर जाता है नीम वाली गिलोय से। एंड अभी मैं जाऊँगी पहले किचन में, चाय वगैरह बनाऊँगी, फिर मिलूँगी ध्रुव से। तो अभी बाबू सोए हुए थे और कुछ सिस्टर्स पूछ रही थी कि आपने बताया नहीं कि ध्रुव की रिपोर्ट कैसी आई, मतलब क्या आया रिपोर्ट में। तो मैंने उनको मतलब मैंने ब्लॉग में बताया था, आपने शायद ब्लॉग मिस कर दिया था। लगभग अभी 2 दिन ही हुए हैं, जिस दिन मम्मी पापा आए थे ना उस दिन वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि ध्रुव की रिपोर्ट में क्या आया है। तो वैसे तो डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन रिपोर्ट करानी ज़रूरी थी। और सबसे ज़्यादा आया है उसमें ब्लड इन्फेक्शन, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चों की सेहत के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एंड अभी मेडिसिन चल रही है और अभी रिपोर्ट और होगी ध्रुव की, एक बार और रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। तो फ़िलहाल मैं आ गई थी अभी किचन में। और थैंक यू, आपने मेरे बच्चे के लिए पूछा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक ऐसा लगता है कि आप सब मेरी कितनी प्यारी फैमिली हो, छोटी छोटी बातों का मेरे ध्यान रखते हो और अच्छा भी लगता है। तो फिलहाल मैं यहाँ नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी और डॉक्टर ने कहा है कि ध्रुव को नाश्ता करा के दवाई देना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ दूध पिला के उसे दवाइयाँ मत दीजिएगा। तो बस यहाँ बस जल्दीबाजी वाला बना रही हूँ, बिल्कुल झटपट सा। तो इन्हें देसी घी में मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी जवे को। और कल एक सब्सक्राइबर्स कह रही थी कि आप जो सूजी वाले जवे होते हैं वो मंगवा लीजिए, वो हेल्दी भी होते हैं खाने में। तो मैंने आटे वाले मंगवा लिए हैं और ये थोड़े से रखे हुए थे तो पहले सोचा उन्हीं को यूज़ कर लूँगी। और आज मैं बनाऊँगी मेरी पसंद के राजमा उड़द रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार लगती है और मुझे मोस्टली बहुत पसंद है, ध्रुव को भी बहुत पसंद है और हस्बैंड को भी है पसंद, पर उतनी नहीं है, लेकिन मोस्टली मुझे ही बहुत पसंद है। तो आज मैं अपनी पसंद से ही बना रही हूँ खाना। फिलहाल यहाँ ध्रुव को मैं थोड़ा सा दूध दे देती हूँ पहले, क्योंकि उसे भूख लगी है, वो उठ गया था। तो मैंने बॉर्नवीटा डाल दिया है और थोड़े से दाने डाल दिए चीनी के, क्योंकि फीका दूध वो नहीं पीता है। अब नहीं पीता है, पहले पी लेता था, अब तो उसको वॉमिट आ जाती है अगर फीका दूध मैं दे दूं तो। और यहाँ पे साथ साथ में दाल भी पकने के लिए रख दूंगी। तो राजमा और उड़द को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था, कुछ पानी ज़्यादा लग रहा था उसको कम कर दिया है। और बस 2-4 मसाले इसमें डाल दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर। और उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल दिया था खाने वाला सरसों का। और बस इसमें लगाऊंगी अभी 7 से 8 सीटी अच्छे से।
और सुबह की चाय बन गई थी, तो मैंने जो ब्रेड वगैरह रोस्ट किए थे बस उन्हीं को दे दूँगी साथ में, और यही हमारा नाश्ता हो जाएगा। ध्रुव के यहाँ जवे भी बन गए थे मीठे, थोड़ा सा मैंने इसमें किशमिश और इलायची डाल दी थी, और अपना भी नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। और उसके बाद मैंने ध्रुव को दवाई दी है, और फिर मैं तब तक यहाँ बन गई थी दाल, तो बस सोचा कि इसको भी दाल को तड़का लगा देती हूँ साथ साथ में। तो मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन प्याज और थोड़ा सा हींग जीरा डाल दिया था। तो ये ज़्यादा भुन गए थे पर अच्छे लग रहे थे बाद में, मतलब खाने में जो तड़का है ना वो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा लग रहा था, मुंह में जाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है, और इसमें आप क्रीम ऐड कर दोगे तो वो दाल मखनी बन जाएगा। तो मेरे चैनल पे आपको दाल मखनी की भी रेसिपी मिल जाएगी, बहुत ही अच्छे से मैं बनाई हूँ उसमें। और मोस्टली मेरे चैनल पे रेसिपीज़ वही मिलेंगी जो डेली यूज़ में मतलब खाई जाती हैं डेली घरों में, और कुछ एक्सपेंसिव मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि अभी उतना कोई खाने वाला होता नहीं है। हस्बैंड भी बहुत थोड़ा खाते हैं, और मैं भी, मतलब खाना बन जाए तो नाश्ता नहीं बनेगा, और नाश्ता बनेगा तो खाना नहीं बनेगा, तो बस थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। एंड यहाँ पे आ गए थे दूध वाले भैया, तो चली गई थी अभी दूध लेने के लिए। और जब दूध वाले भैया आते हैं तो ध्रुव को मुझसे पहले पता लग जाता है, वो आके हॉर्न मारते हैं और मम्मी मम्मी करता हुआ आता है ध्रुव, मम्मी दूध वाले भैया आ गए, दूध वाले भैया आ गए। तो बस, और यहाँ पे मैंने ध्रुव को नहला दिया था, दोपहर का टाइम हो रहा था, और नहलाने के तुरंत बाद ही मैं इसके लिए ले आई थी ये मीठे वाले जवे जो अभी रखे हुए थे, और ये मैंने शाम के लिए रखे थे इसके लिए, और कुछ चावल ले आई थी, मतलब कुछ भी उसकी चॉइस है, तो दोनों चीज़ें ले आई थी। दाल से थोड़े से चावल ले आई थी जो मैं बनाई थी, दाल और राजमा। तो राजमा बहुत पसंद है हमारे ध्रुव को, और ध्रुव के लिए आप सब इतना ज़्यादा फिक्र करते हो, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, आप सबकी प्यारी प्यारी कमेंट आती रहती हैं ध्रुव को लेके, तो एंड इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के। तो फिलहाल जो कपड़े थे उनको मैं उतार लाई थी, और इनको अभी फोल्ड करके रख दूंगी, कुछ प्रेस करने के हैं उनको करूंगी बाद में, तो पहले बस खाली फोल्ड करके ही रख दूंगी। और अभी ध्रुव सोया हुआ था तो मैं अब जा रही हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, और फिर मिलने आऊँगी आप सभी को शाम को 5 बजे ब्लॉग में। तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा ब्लॉग को, एंड प्लीज़ सपोर्ट बनाइए अपना, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत टाइम से आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग का लंच टाइम हो गया था, तो ये शिमला मिर्च रखी हुई थी कल की, और थोड़ी सी चटनी भी थी, और नींबू था, राइस बना लिए थे, एंड दाल थी राजमा वाली। तो यही था आज का हमारा सादा सिंपल सा लंच, और मेरी बहुत ही पसंदीदा दाल है ये, मुझे मोस्टली बहुत पसंद है। और किस किस को ये दाल पसंद है मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। और रात को आ गई थी तेज़ वाली बारिश, तो बस थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था, एंड आ गई हूँ अभी वीडियो के एंड पे। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगी आप सबसे कल के एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हर हर महादेव।